हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा, अगेन बता रही हूँ जनरल एनर्जी है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, जो इजीली आप लोगों से रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव ऑरा के साथ। सिचुएशन आप लोगों के दोनों के बीच की जैसी भी चल रही है आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, बस आपने पॉजिटिव रहना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पीस, वी हैव इट्स अ फ्रस्ट्रेशन। आई थिंक राइट नाउ कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी चल रही हैं जो कि इस इंसान को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही हैं एंड ये पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पीसफुली जो है वो डील करें आप लोगों के बीच में। या तो अगर कुछ चीज़ें टेंसिव चल रही हैं या फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही ना आपके रिश्ते में, रिलेशन में, तो ऐसे लग रहा है ये इंसान इन चीज़ों की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और इस सारी सिचुएशन को पीसफुल जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि बन जाए। यस, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। यहाँ पर हो सकता है इन्होंने किसी तरह से कुछ ऐसा किया। येस, वी हैव इट्स अफेयर। इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान आप लोगों के साथ ना पीसफुली डील करना चाह रहे हैं, बट इनको डर है कि ऑलरेडी जो चीज़ें इन्होंने कुछ ना कुछ फंबल की हैं या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब की हैं, अब उसको किस तरह से जो है ना ये इंसान फेस करें या किस तरह से डील करें। कुछ ना कुछ डर है इस इंसान को। आपको खोने का डर हो सकता है, आप लोगों से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का डर हो सकता है इस इंसान को, जो कि इस इंसान की जो नेगेटिव कहीं ना कहीं इस इंसान को लाइक ऐसे लग रहा है ना, ओबियसली इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग कि एक इंसान सोच रहा है कि आपको खो ना दे, उस चीज़ के खोने का एक डर है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही हैं और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको इस चीज़ों से खुद ही जो है ना निकलना पड़ेगा और सारी सिचुएशन को पीसफुल जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा या पीसफुली डील करना चाहते हैं, जिससे इनकी फ्रस्ट्रेशन और ये जो भी आपके आपस के कोई नेगेटिव चीज़ें हैं या इस इंसान को आप लोगों को लेकर कुछ खोने का डर है या फिर आप लोगों के बारे में कुछ इस इंसान की थिंकिंग नेगेटिव है, ये उसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें इस इंसान को खुद बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन में डाल रही हैं। यस, मुझे ये पर्सन जो भी है ना मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, मुझे मेंटली टेंशन में दिख रहे हैं ये पर्सन। वी हैव फेथ, बट स्टिल दिस पर्सन हैव फेथ कि आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक तरह से चेंज ज़रूर होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये इंसान खुद भी आपके बीच की सारी सिचुएशन को एंड करके एक साइकिल को ब्रेक करके डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे आप लोगों के बीच की सिचुएशन चेंज हो सके। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पीस का है, तो ये कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में पीस जो है ना वो लैक कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एंगर की एनर्जी है। या तो इस इंसान को अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, अदरवाइज दिस पर्सन फील्स के ऑलरेडी इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है या आप लोगों के बारे में नेगेटिव रहे हैं या फिर आप लोगों पे कुछ ना कुछ, मुझे बिकॉज मोस्टली जो रिलेशन है उसमें ट्रस्ट का इशू आता है, इनसिक्योरिटी आती है, तो वो उन चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है दिस पर्सन फील्स के आप लोगों को शायद गुस्सा है इस पर्सन से। दैट्स वाई आप लोगों ने इस इंसान से बातचीत करनी या फिर इस इंसान से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। स्टार्टिंग इन्होंने की है बट ऑब्वियसली आप लोगों ने उस चीज़ का एक रिस्पॉन्स इस वे में किया है कि आप भी बात नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से इस पर्सन को खुद भी गुस्सा है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान ने नज़र आप पे रखी हुई है। यस, क्योंकि पहले ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके बीच में वो इस इंसान ने स्टार्ट की हैं और इस इंसान की वजह से ये सब कुछ जो है वो आप लोगों के इस कनेक्शन में डेवलप हुआ है। बट अभी इनकी नज़र आप पे, इनको लगता है कि आपको ना इस पर्सन पे गुस्सा है इनके ये सब कुछ करने की वजह से। दैट्स वाई विद अ फेथ इस पर्सन को जो है ना कहीं होपफुल है। दिस पर्सन हैव फेथ कि ये सारी सिचुएशन जो है ना किसी तरह से इनको पीसफुल बनानी है और उसी के लिए इस इंसान को डिसीजन लेना है, जिस डिसीजन के बारे में ये पर्सन अपनी माइंड मेकिंग कर रहे हैं। माइंड बना रहा है ये पर्सन जो भी है ना मेल फीमेल, ये माइंड बना रहे हैं कि इनको सारी सिचुएशन को डील करना है एक बेटर वे में, जिससे ये पर्सन आप लोगों के बारे में जो है जान रहे हैं। नज़र है इस पर्सन की, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, बिकॉज चीज़ों को किस तरह से ये चाहते हैं कि ऐसा मूवमेंट लें कि बीच की सिचुएशन आपकी चेंज हो और पीसफुल वे में चेंज हो। यस,
यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लीओ, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनीहाउ लेट्स सी मोर, हम कुछ टैरो से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। बट ये इन फेयर्स को रिलीज़ करना चाह रहे हैं आप, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर इस इंसान ने आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा सोचा है कि शायद आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप इस इंसान को चीट कर दोगे, धोखा दे दोगे। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ हैंड्स। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्लानिंग, या ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस कर रहे हैं इस टाइम कि इस पर्सन को कोई ना कोई पावरफुली एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई पावरफुल चॉइस ऐसी करनी पड़ेगी जिससे ये इंसान आप लोगों को अपना लव शो कर पाएँ। बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान एक तो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपको डील करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपको अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये इंसान फील करते हैं कि इनको अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए कोई ना कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आपके और इनके बीच में एक पार्टनरशिप हो, जिसका ये पर्सन वेट कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे पार्टनरशिप करने की और आप लोगों को चूज़ करने की। बट इस टाइम इस बारे में प्लानिंग ज़्यादा हो रही है कि किस तरह से इस पर्सन को आपकी तरफ जो है ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आना है, तो उसके बारे में ज़्यादा प्लानिंग मुझे दिख रही है। अदरवाइज दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू, बिकॉज यहाँ पे एक सन की एनर्जी है। ये एक चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में जो है ना वो एक तो इमोशनली ये पर्सन फ्री होकर आप लोगों को सब कुछ एक्सप्रेस करें, एंड साथ ही साथ आप लोगों के इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अब ये पर्सन जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं। उसी के बारे में दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्लानिंग, बिकॉज ये इंसान के बहुत सारे इमोशंस हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली सीरियस अबाउट यू। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है तो ये पर्सन सीरियस है इमोशनली अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करने में। बट हाँ, डिसीजन लेने में कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ये इंसान को ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन करना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को, मोस्टली खुद तक रखते हैं अनटिल अनलेस इनको सामने वाले इंसान की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं दिखती, या फिर सामने वाले इंसान पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली आप लोगों को समझना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग का जो इमोशनल रिलेशन है उसको डेवलप करना चाहते हैं। यस, और हर तरह से आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, इमोशनली सपोर्ट आपको देना चाह रहा है ये पर्सन, जो शायद कहीं ना कहीं लैक किया आपके इस रिलेशन में। सो 2 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे भी आ गए 2 टाइम्स एनर्जी रिपीट हो रही है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं डिसाइसिवली मूवमेंट लेना चाहते हैं, और उसी के बारे में कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है इस पर्सन का कि इनको सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि आपके बीच की एक तो सिचुएशन चेंज भी हो जाए, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप लोगों का कोई ना कोई डेस्टाइन पार्टनर है ये पर्सन। लाइक आप एक DMDF की जर्नी में हो, आप लोगों का मिलना जो है मेंटू भी है, और आप एक दूसरे के साथ डेफिनेटली एक होने के लिए बने हो, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो। इस पर्सन को फील होता है, दैट्स वाई ये पर्सन इतनी स्ट्रांगली जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसा फील होता है कि जैसे किस्मत ने आप लोगों से इस इंसान को मिलवाया ही इसी वजह से है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के पार्टनर हो, एंड ऑल्सो अभी भी स्टिल इनको लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत आप लोगों को मिलवाना चाहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन अपनी प्लानिंग जो है ना वो अच्छी करना चाहते हैं। किस्मत मिलवाना ऐसा नहीं है कि किस्मत आपको नीचे आके किसी ने कोई मिलवाएगा आपको आके, नो। आप लोगों को ऐसे साइन आते हैं, ऐसी वाइब्रेशन आती है जिससे आपको दूसरे इंसान की तरफ एक पुल फील होता है, दोनों को होता है, ठीक है। और जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑब्वियसली जो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको भी आपकी तरफ एक पुल होगा, देन वो आके आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे, मिलेंगे आपके साथ। यस, 5 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये पर्सन टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों के पास के जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हुए हैं या कोई ना कोई चीज़ें आपके बीच में डाउटफुल हुई हैं स्पेशली, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके बीच में या तो काफ़ी इस इंसान ने डाउट किए आप पे, ट्रस्ट की कमी रही है, या फिर इस पर्सन को आप पे ना डाउट नहीं हो पाया कि आप इनके हो, या फिर आप लोग जो हो इस इंसान से सीरियस हो। उनकी वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आप लोग जो हो ना डेफिनेटली इस इंसान से बात नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों का इस चीज़ को लेकर क्लैश आया।
क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, कोई ना कोई डाउटफुल सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही ही रही है। यस या तो इस इंसान ने आप लोगों को लव इस वजह से एक्सप्रेस नहीं किया बिकॉज इनको फील होता रहा आप सीरियस नहीं हो, आप नॉन सीरियस हो इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। और अभी ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि इन्हें आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था, या फिर इस इंसान के अगर कोई भी फेयर्स थे तो उन फेयर्स को इस पर्सन को छोड़ना चाहिए था, या फिर उन फेयर्स को कंट्रोल करके आप लोगों के सामने एक्सप्रेसिव होना चाहिए था। नंबर 5 एंड 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी भी दिख रही है, सो 21, 25 ये भी कुछ लोगों का मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। येस वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फील्स आप लोग इस टाइम डेफिनेटली सिंगल हो एंड आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड आप लोग अपना टाइम जो है और अपनी एनर्जी अपने ऊपर जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहे हो। या वी हैव एम्पर। ये आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ये पर्सन जो भी हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ सीरियस एंड स्टेबल कमिटमेंट। ये आपको सिक्योर करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही एक सिक्योर जो है ना वो रिलेशन एंड कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं ये पर्सन। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है एंड ऑल्सो इनको खुद भी फील होता है कि ये इंसान जो है ना आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और प्रोटेक्शन के लिए ही आप लोगों की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स पुल कर रही है। नंबर 4 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 25, 24 एंड 29 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं एज या डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं बट मोस्टली एनर्जी 20-30 की मुझे दिख रही है। एरिस की एनर्जी भी दिख रही है स्ट्रॉन्ग। कुछ और मैं देखना चाहती हूँ यहाँ से। या वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन फील्स आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड ऑल्सो यू गाइज कुड बी अ वेरी ट्रूथफुल पर्सन। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत बोल्ड हो एंड ऑल्सो आप लोग जो हो ना एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा ना लाइक हर चीज़ को एक बाउंड्री में रख के एक लिमिट में रख के करते हो। अगर कोई इंसान आपकी लिमिट क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ से फिर एक हार्शली और एक रूडली जो है ना उस इंसान के साथ डील करते हो, या फिर उस इंसान को अपना एक रूड साइड जो है और डिटैच्ड एक साइड जो है ना इमोशनली वो शो करते हो। तो वही आप इस इंसान को कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है क्लैश से, आर्ग्यूमेंट से और आपकी बात को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से। तो उस वजह से दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों का विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का बिहेवियर एक चल रहा है कि आप यहाँ तो इमोशनली बहुत डिटैच, बहुत बाउंड्री आपने बनाई हुई है बट आप लोग इस टाइम इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो इमोशनली एंड मेंटली। या और अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ को खुद जो है ना आप किसी तरह से बहुत फोकस्ड कर रहे हो। लाइक आप काफ़ी इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हो। दैट्स वाई भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना अब आपसे बात करना चाहते हैं बट इनको ऐसे लग रहा है शायद आप ना इस इंसान से ट्रीट नहीं करना चाह रहे बिकॉज आपको इन्होंने जो भी बिहेवियर किया पास्ट में उस वजह से आपको इस पर्सन पे यहाँ तो गुस्सा है क्योंकि आपके बीच में क्लैश हुए हैं विद द 5 ऑफ हैंड्स। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं। हो सकता है आप लोगों की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डिफरेंट है या फिर एक इंसान की बात दूसरे इंसान ने समझी नहीं है या दूसरे इंसान की कुछ और माइंड थिंकिंग थी या आपकी कुछ और थी। तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी क्लैशेस जो है ना वो मेंटालिटी को लेकर हुए हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। कुछ यहाँ से जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव सेल्फ लव। दिस पर्सन फील्स आप लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए जो इंसान आपसे प्यार करेगा आप भी उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो और उसी का ख्याल करते हो। इस इंसान को आपको देखते हुए कहीं ना कहीं अपना आप दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही जो है ना कहीं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर अपने आप को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो या तो आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है, या एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान फील करते हैं कि जैसे इस पर्सन को आप में अपना एक ट्विन दिखता है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। दैट्स वाई इंसान जब आपको देखते हैं ना तो इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर होती है और ये इंसान फिर आपके करीब आना चाहते हैं। यस बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान के ट्विन फ्लेम हो। आपके बिना जो एक इस इंसान की दूरी है ना वो कुछ लोगों को डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट कर रही है यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है।
ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को थामना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहता है ये पर्सन। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 6 की एनर्जी भी है, सो 26, 28 ये भी एज दिख रही है। एंड वी हैव रिलीज़। कुछ ना कुछ अगर नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में चल रही है ना, ये पर्सन उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे। आप लोगों के बारे में सोचना ना तो इस इंसान से स्टॉप किया जा रहा है, ना ही ये इंसान आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट के बाद आपको रिलीज़ कर पा रहे हैं। तो जो कुछ पास्ट में चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन को उस चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा और आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए इस सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म ऐसा करना है कि रिश्ता आपके बीच में एक सही से बन जाए। तो उसके लिए ये पर्सन मुझे लग रहा है डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आप लोग जो हो ना इस इंसान के साथ अटैच हो जाओ, बिकॉज ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को फील होता है कि आपको इस पर्सन पे गुस्सा है, जिसकी वजह से विद द रिलीज़ आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। और ये भी डर है इस इंसान को कि ये ना हो कि आप आगे बढ़ जाओ, आप मूव ऑन ना कर जाओ। 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 9 की एनर्जी है, 99 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 29 भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ रोमैटिक ओरेकल से। आई थिंक ये इंसान कोई ना कोई स्पेशल आप लोगों को फील करवाना चाहते हैं। उसके लिए दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपको ना गिफ्ट देना पड़ेगा या फिर आपको कोई ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आप लोगों को फील करवाने के लिए कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट और कितने ज़्यादा ख़ास हो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव रीचिंग आउट, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को आपसे कॉल या मैसेज पे बात करनी पड़ेगी अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, या फिर ये जिस तरह से भी आप लोगों को चाहते हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कॉल, मैसेज या फिर कोई ना कोई मूवमेंट भी ये फिजिकल ले सकते हैं आपकी तरफ। फ्रीडम, ये इंसान अपनी नेगेटिविटी से खुद को फ्री करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसा फील करते हैं ये पर्सन कि अगर इनको आपके साथ ऑब्वियसली रिलेशन बनाना है ना, ठीक है, तो इनको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा और आपके बीच में एक हेल्थी स्पेस जो है ना उसको कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेस देनी पड़ेगी, जिससे आप दोनों जो हो ना एक तरह से अपनी लाइफ में फ्रीली वे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाओ। लाइक एक तरह से बाउंड ना हो किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी इंसान को बाउंड नहीं करके रख सकते, उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। प्यार से आपको उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेटली मॉडरेट कर सकते हो, बट ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं चल सकते। तो उसी वजह से ये इंसान जो है ना वो हेल्थी स्पेस आप दोनों के बीच में बनाना चाहते हैं कि फ्रीली आप भी अपनी बात कर सको, ये भी अपनी बात कर सकें, आप अपनी स्पेस ले सको, ये अपना स्पेस ले सकें, और उसी वे में एक हेल्थी वे में आप लोगों के बीच में जो है ना वो कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो डेवलप हो और अटैचमेंट भी एक अच्छे वे से रहे, इंस्टेड ऑफ कि आप कंट्रोल करो किसी को या अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसको डिक्टेट करो। यस, वी हैव हॉलीडे, टाइम आपके साथ कोई ना कोई डेफिनेटली ये इंसान स्पेंड करना चाहते हैं। वी हैव फॉर एवर यंग, बिकॉज इनको फील होता है आप बहुत ज़्यादा यूथफुल हो, आप दिखने में बहुत ज़्यादा यंग हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा हर तरह से अप टू डेट रहते हो, आप बहुत ज़्यादा फैशन फ्रीक हो सकते हो। अदरवाइज़ आपको देख के इस इंसान को बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी आती है, जिसकी वजह से ये पर्सन को भी एक बूस्ट मिलता है, इसीलिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। एंड यहाँ पे हमारे पास हीलिंग कनेक्शन की एनर्जी है। इस इंसान को डेफिनेटली फील होता है कि आपका लव या आपके साथ ये एक रोमांटिक रिलेशन इस इंसान को अपनी लाइफ में हील कर सकता है, इस इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है, स्पेशली लव लाइफ को देखा जाए, जिससे इस इंसान की ज़िंदगी में पीस आ सकता है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही पीस का है। इनको कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ना एक सुकून सा महसूस होता है, आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को पीस देती है और आपकी एब्सेंस इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है, जो ये चल रहे हैं डिस्टर्बेंस में, क्योंकि ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इनको ऐसा फील होता है समटाइम्स कि आपके बिना नहीं रह सकते। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट आप लोगों से जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही कंसीडर करनी है। बट ये आपके करीब आना चाहते हैं और अपने आप को हील करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ना आपके साथ एक रोमांटिक लव लाइफ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को काफ़ी एनर्जी आपसे मिलती है। एंड ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा फील होता है आप में एक ऐसा मैजिक, ऐसा स्पार्क है कि ये पर्सन आपके साथ जब होते हैं या आपको देखते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं, आप इनको इतने ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखते हो।
सो दे रियली वांट टू फील कि इनको ना आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक अटैचमेंट भी है, एंड ऑल्सो जब भी ये इंसान आपको देखते हैं ना, या आपकी एनर्जी इनको ऐसे लगती है कि ये इंसान बड़ा अच्छे से आप लोगों के साथ ना एक रोमांटिक और इमोशनली अपना कनेक्शन बना सकते हैं, एंड दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजनेस कैसी है, यहाँ पे भी क्लोजनेस है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। उसी के लिए इनको फील होता है कि इनको आपके साथ ना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ ना अपनी लव लाइफ को स्पेशली इंजॉय कर सको, और कुछ उसमें स्पाइस ऐड करना चाहते हैं आप लोगों के करीब आके, हैप्पी टाइम स्पेंड करना। सो नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहने वाला है, या क्या हो सकता है इस इंसान का नेक्स्ट मूव, या क्या होगा पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव 8 of Pentacles. Next move. Okay, we have it's a 2 of Swords and we have it's a 3 of Wands. ये इंसान जो भी है ना नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेने के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। बट कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ दोबारा से टीम अप करना, दोबारा से आपके साथ एक तरह से रिलेशन में आना, वो इनको लगता है कि बड़ा मुश्किल है। शायद हो सकता है इनको आपकी तरफ से एक तरह की डिनाई इनको किया जाए, या फिर आप ना इनके साथ शायद हो सकता है आप फ्यूचर को किसी तरह से रिबिल्ड करना चाहो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना इंडिसाइसिव कर रही हैं, और इनके दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है, जिसकी वजह से एक्शन में जो है ना वो डिले आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज विद द 3 of Wands एंड विद द 8 of Pentacles ये इंसान हर तरह से पॉसिबल जो है ना अपनी एफर्ट डालना चाहते हैं, डेडिकेशन आपको शो करना चाहते हैं, हर तरह से इस रिश्ते को, किसी भी तरह से रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट लगाना चाहते हैं। बट इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पता नहीं आप कैसा एक्ट करोगे, या आप क्या करोगे, आप इनको किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, क्या आप इनके साथ इस सारी सिचुएशन को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को एक्शन लेने के लिए स्टॉप कर रही हैं, बिकॉज दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं। बीच में ये प्रॉब्लम आई है जो इस पर्सन को काफ़ी मुश्किल लग रही है कि ये क्या करें, दिल की सुने दिमाग की सुने, आपकी तरफ आए ना आए। तो वो एक वॉर चल रही है। जब तक इस इंसान की ये वॉर ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये फाइनल कुछ डिसाइड नहीं कर रहेंगे, क्योंकि अभी इनडिसाइसिव है ये पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव है कि लें या ना लें। तो जब तक ये पर्सन खुद डिसाइसिवली कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्लान नहीं कर लेते, या खुद डिसाइड नहीं कर लेते कि इनको क्या करना है, तब तक यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्शन में आपको डिले देखना पड़ेगा, और स्टिल अभी भी आप देख रहे हो। जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं सीरियस भी हैं, और आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में अपनी लव लाइफ को डेवलप और प्रोग्रेस बनाना भी चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान का सपना है कि किसी तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, और उसके लिए ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल दिख रहा है इनको ये सब कुछ करना। 2, 3 एंड 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 28, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। कुछ लोग 20+ हैं, कुछ 30+ हैं, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, वाटर साइन की मैंने आपको बताई है। वैसे ज़ोडिक साइन सबके सब हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।